हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही पॉपुलर एंड मोस्ट कॉलेज जो कि पुणे में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। आज जो मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं पीछे, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कोई ऐसा टॉप कॉलेजेस बताइए एमबीए के लिए जिसका बजट लगभग 8 से 10 लाख के आसपास हो, लेकिन जिसका पैकेज लगभग 10 लाख के प्लस हो। तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कैंपस काफी बड़ा है, लेकिन इसके बारे में आपसे बात करूंगा स्टूडेंटों का जेन्युइनली रिव्यू क्या रहा था। समझ लो, हर स्टूडेंट का एक कंसर्न रहता है कि भाई कॉलेज में एडमिशन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बट वो एडमिशन लेने के बाद जो पैकेज लगेगा वो बहुत मैटर करता है। तो चलिए इस कॉलेजेस के बारे में पूरा डीपली में हम आपसे बात करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, लोकेशन हमारी पुणे महाराष्ट्र में रहेगी। और कैंपस की अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो काफी साल पुराना कैंपस है। लगभग कैंपस को 26 साल हो चुके हैं, 25 से 26 साल इस कैंपस को हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं। एंड इसके जो फाउंडर हैं वो मान के चलिएगा, यार फाउंडर क्यों बोल दिया मैं। तो आप देख सकते हैं इसके अप्रूवल्स की अगर जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे BIMM आप देख सकते हैं, और SBU से ये सब UGC से भी है, AICTE भी है, सब इसको एप्लीकेशन और इसको अप्रूवल से मिले हुए हैं। एंड कोर्स ऑफर MBA करता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई MBA तो कोर्स ऑफर करता है, लेकिन ये किस स्पेशलाइजेशन के लिए कॉलेज फेमस है यानी कि बेस्ट है, इसका पैकेज। हर कॉलेज ऐसा नहीं है कि सभी स्पेशलाइजेशन के लिए बेहतर होगा, समझ लो। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि भाई फाइनेंस के लिए बेटर होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं मार्केटिंग के लिए, कुछ HR के लिए। इस कॉलेजेस का मैंने अभी तक के स्टूडेंटों से रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि भैया अभी के टाइम पे जो हम लोग मतलब कुछ चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिसका पैकेज लगभग मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। क्यों है? क्योंकि इसका पैकेज सबसे ज्यादा रहता है। फाइनेंस वालों से, ऑपरेशंस वालों से, HR वालों से एंड बिजनेस एनालिटिक्स IT वालों से सबसे ज्यादा इसका पैकेज रहता है। यानी कि 8 लाख से स्टार्टिंग रहती है पैकेज की। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, रियलिटी है ये, 8 लाख से स्टार्टिंग है। 8 लाख से फिर वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ पर एनम। अब वो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप किस टाइप से, अब कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो, कि आप वो उस जो कंपनीज आ रही है उसके एलिजिबल हो या नहीं हो। भाई पैकेज कॉलेज के हाथ में नहीं रहता है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, पैकेज तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। डिसाइड इन द सेंस, जो आपके अंदर कैलिबर होगा उसी पे आप पैकेज उठा सकते हो। ठीक है, जितनी आपके अंदर स्किल्स हैं, जितने आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अच्छा खासा। भाई कंपनी कोई भी आती है वो बहुत सारी चीजें देखती है, तब जाके स्टूडेंटों को पैकेज लगता है। चलिए अब जैसे कि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम, ये बहुत सारे आप देख सकते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप, बहुत सारे मतलब सर्टिफिकेशन कराता है, जो कि प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सारे हेल्पफुल रहते हैं। मतलब देख सकते हैं काफी मतलब ठीक ठाक रहता है, मतलब पैकेज वहां पे आपको अच्छा सा हो जाता है। एक्सपीरियंस जब आपको होगा, जब तक आपको कुछ नहीं आएगा भाई, तब तक कोई भी कंपनी कैसे आपको अपने उसमें बुलाएगी। तो ये सब पैकेज मतलब सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करता है, तो ये भी आप ऑप्शन में लेके चले। अप्रोक्सीमेटली फीस इसकी जो है, एग्जैक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, एग्जैक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। इसका जो फीस रहने वाली है 9 से 10 लाख के आसपास में इसकी फीस रहती है फॉर 2 ईयर प्रोग्राम की। हॉस्टल की मैं बात करूं, 1.5 लाख से पर ईयर हॉस्टल स्टार्ट रहता है। कैंपस में भी है, आप जाके देख सकते हैं, अच्छा खासा है। कैंपस में सारी चीजें मिलेंगी आपको, वाईफाई से लेके, कैंपस से लेके, हॉस्टल से लेके, ऑडिटोरियम, कैफे वगैरह से लेके सारी चीज आपको इन कैंपस में देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको कहीं से भी बाहर की साइड अगर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज कैंपस में आपको मिल जाएंगी। अगर आप हॉस्टल्स वगैरह देख रहे हो तो ये सारी चीज ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको भाई बाहर जाना पड़े। ठीक है, ये भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे मेन फीस एग्जैक्टली मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लें। क्योंकि आपको फीस बढ़ती रहती है, तो इसीलिए मैं वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ। फीस इंक्रीज होती रहती है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब जो हम बात करने वाले हैं एवरेज सैलरी, मैंने बोला था भाई कि मार्केटिंग के लिए बहुत टॉप का है। मार्केटिंग के लिए 8 लाख का पैकेज है, अदरवाइज आप ओवरऑल देख सकते हैं तो 7 लाख तक का, 7 लाख तक का पैकेज यहाँ पे रहता है। हाईएस्ट सैलरी अच्छी खासी है, 18 से 20 लाख के आसपास है। और प्लेसमेंट रेशियो आप 95% है। 5% वो स्टूडेंट है जिनको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए होता है। ठीक है, सिर्फ डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं 5%, उन्हीं को पैकेज, मतलब वो पैकेज में मतलब कंपनीज में बैठते ही नहीं है। तो ये सब पॉइंटों को लेके अब मेन चीज क्या बची कि भाई इसमें एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उससे पहले रिक्रूटर्स कंपनी की बात कर लेते हैं। पैकेज के बाद कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे आती हैं। जैसे कंपनीज में सबसे पहले कंपनी आपको जो देखने को मिलेगी कंसल्टिंग की, डिलॉयट सबसे बड़ी कंपनी, KPMG और PwC। फाइनेंस की सारी बैंक है, लगभग 28 बैंक से ज्यादा इसमें आती हैं।
आईटी की और टेक्नोलॉजी की, मतलब टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी आईटी सेक्टर में। अदर्स में आप देख सकते हो टाटा, रिलायंस से लेके आदित्य बिरला ग्रुप, इन्फोसिस, विप्रो, डिलॉयट, सब भाई सब कंपनीज लगभग कैंपस में लगभग लगभग 75 प्लस कंपनी यहाँ पे आती हैं पैकेज के लिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने स्टूडेंटों से बात की तो बोल रहे थे भैया 100 कंपनीज यहाँ पे लगभग आती हैं, कुछ कंपनीज यहाँ पे ऐड होती हैं, लगभग 10 या फिर 15 कंपनी यहाँ पे हर साल न्यू ऐड होती है। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि कंपनीज तो आ रही हैं, बट अब पैकेज के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आप इस कॉलेज में क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं भाई कि आपको पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 10+2+3 में आपका 50% भी होना चाहिए जनरल वालों के लिए। ये है जनरल वालों के लिए। अब बच्चा एस सी एस टी वालों के लिए 45 आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। देन अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, एंट्रेंस इसमें एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कैट हो गया, जेट हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए तब आपका होगा। उसके बाद एमएच, महाराष्ट्र सिटी मैट और एनी अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो कि मैनेजमेंट के लेवल का हो, सारे करता है। फिर उसके बाद हमारा जीडी, पीआई, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पे। फिर वेटेज होता है, यानी कि वेटेज का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वेटेज का मतलब यहाँ पे कि जैसे आपने 10+2+ का 10% वेटेज रहता है अप्रोक्सली, हाँ 10% या फिर 10% से कम ही रहता है वेटेज अकेडमिक का आपका जो रहता है क्राइटेरिया। देन जीडीपीआई का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लगभग लगभग 10 से 15 के आसपास। फिर हमारा जो बच्चा कैट मैट जीमैट स्कोर, जो भी एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर है, लगभग 85। तो फिर हमारा जो कैट और एंट्रेंस एग्जाम का जो वेटेज होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसका लगभग मान के चलो 85, लगभग 75 के प्लस में ही रहता है। ठीक है, हर कॉलेज का अलग अलग रहता है। ठीक है, अब वो मेन चीज क्या बचेगी हमारा कॉलेज का कि भाई कट ऑफ कितना होना चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज का अपना एक कट ऑफ होता है, एंड जो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे जिन भी स्टूडेंटों ने लाइक कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि कैट, अभी जैसे ही मैं बताया था, जेट और सीमेंट, उसका जो कट ऑफ होना चाहिए लगभग आपका 70 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल टू 80 परसेंटाइल अगर आपका है, प्लस आप जीडीपीआई अच्छे से दें, देन उसके बाद जीडीपीआई अच्छे से दें उसके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, ये इसको बेस्ट करने के लिए पूरी जी जान लगा दो भाई। समझ रहे हो, अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो कहीं ना कहीं ये चीज याद रखिएगा, ये तो मैटर हल्का ज्यादा इतना नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपीआई अच्छे से देना थोड़ा सा बस, और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना। फिर रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप भी हर कॉलेज में अवेलेबल होता है। अब वो डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस के स्कोर पे, उसका क्राइटेरिया रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर दे रखा होगा स्कॉलरशिप का। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो जैसा कि जिन स्टूडेंटों को बहुत सारी कंफ्यूजन और डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, भैया एडमिशन लेने से पहले हमको किन किन चीजों को मतलब ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ तो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि भाई उनको एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है, इतना कंफ्यूज रहते हैं ना भाई, पूछो मत। समझ रहे हो, टेंशन मत लो भाई, मैं आपको यहाँ पे रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ आपको 110%। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ आप याद रखिएगा, दो कॉलेज में आपको दूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे हैं, सबसे पहला आपके बजट के भी यहाँ पे दो कॉलेज में डिसाइड करूंगा। एक तो वो एक वो कॉलेज जो कि आपके एरिया में होगा, एक वो कॉलेज जो कि मैं खुद से डिसाइड बताऊंगा कि आप ये कॉलेज ले लीजिएगा और बेस्ट रहेगा। उसमें मैं 110% की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका वहां पे प्लेसमेंट की पूरी 110% मैं यहाँ पे आपकी गारंटी लूंगा। किस चीज की गारंटी लूंगा कि भाई इस कॉलेज का प्लेसमेंट मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि भाई इतना है तो है। अब रही बात, यहाँ पे दो पॉइंट हो गए, अगर भाई आप पढ़ाई ना करो और बाद में मेरी कमिटमेंट को कहीं फेल कर दो, तो वो भाई कहीं ना कहीं तो ये ठीक नहीं रहता। ठीक है, तो पढ़ाई उसके साथ साथ जो कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ उस पर आपको भी उतरना पड़ेगा भाई, मेरे को भी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अगर कोई और भी डाउट आ रहा है या फिर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनली नंबर है 8755452615। ये मेरा पर्सनली नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें, डायरेक्टली मैं आपसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंडों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।